महादेव ने अर्जुन के साथ युद्ध क्यों किया था? महाभारत पर्व में यह प्रसंग तब का है जब अर्जुन अपने पांडव भाइयों के साथ वनवास भोग रहे थे। हिमालय पर्वतमाला में इंद्रनील बड़ा पावन और शांत स्थल था। ऋषि मुनि वहां तपस्या किया करते थे। एक दिन पांडुपुत्र अर्जुन उस स्थान पर पहुंचे। अर्जुन को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखकर मुनि कुमारों में खुसर फुसर होने लगी। एक मुनि कुमार बोला, यह अनजान व्यक्ति कौन है? दूसरा बोला, कोई भी क्यों न हो, इस पवित्र स्थान पर अस्त्र नहीं लाना चाहिए था। ऋषि कुमार नदी के किनारे तक अर्जुन के पीछे पीछे गए और यह देखने लगे कि वह करता क्या है। अर्जुन ने अपने शस्त्र उतारे और वहां बने शिवलिंग के सामने बैठ गए। उन्होंने बड़े मनोयोग्य से भगवान शिव की आराधना की। शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। तभी एक मुनि कुमार अर्जुन को पहचान गए। बोले, अरे, यह तो पांडुपुत्र अर्जुन है। मैंने इसके शौर्य के बहुत चर्चे सुने हैं। इस समय यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, पर यह यहाँ किस लिए आए हैं? दूसरे मुनि कुमार ने जिज्ञासा प्रकट की। कपटी दुर्योधन के साथ जुए में सब कुछ हार कर पांडव वनवास कर रहे हैं। पहले वाले मुनि कुमार ने बताया, तब तो यह भगवान शिव से वरदान मांगने आए होंगे। तीसरे ने कहा, कई महीने बीत गए। अर्जुन तन्मय होकर शिवलिंग के आगे ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। उनके शरीर से तेज निकलकर वातावरण को गर्म करने लगा। इस कारण ऋषि मुनियों को मंत्र पूजा करने में बाधा होने लगी। देखते ही देखते सारा जंगल उस तप से तपने लगा। घबराकर ऋषि मुनि कैलाश पर गए, जहां भगवान शिव का वास है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अर्जुन की मनोकामना को पूरी करे और हमारी पीड़ा हरे। शिव जी ने ऋषियों को आश्वस्त किया तो ऋषि मुनि अपने स्थान को लौट गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, अर्जुन को क्या चाहिए? देवी, उसे दिव्य शस्त्र चाहिए, परंतु क्या वह दिव्य शस्त्रों का प्रयोग कर लेगा? मैं उसकी परीक्षा लेकर देखूंगा। भगवान शिव बोले, मैं किरात के वेश में जाकर उससे युद्ध करूंगा। मैं भी साथ चलूंगी। माता पार्वती बोली, चलिए, लेकिन वेश बदलकर। तो ठीक है, मैं किरात नारी बन जाती हूँ। यह बात जब शिव के गणों को मालूम हुई तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, हमारी इच्छा है कि हम भी इस युद्ध को देखें, हमें भी साथ ले चलिए। चलो, लेकिन किंतु तुम्हें किरात नारियों का वेश धारण करना पड़ेगा, शिव ने कहा। तत्पश्चात सभी किरात के वेश में इंद्रनील की ओर चल पड़े। वे इंद्रनील पहुंचे तो माता पार्वती ने एक और संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, स्वामी, वह देखिए कितना बड़ा सूकर। अभी इसे तीर से मारकर गिराऊंगा। कहते हुए शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, किंतु सूकर भागने में किरात से तेज था। उसने ऋषियों के आश्रम में जाकर ऐसा उत्पात मचाया कि ऋषि भाग खड़े हुए। बचाओ, रक्षा करो, मूकासुर फिर आ गया सूकर बनकर। कहते हुए वे सहायता की गुहार लगाने लगे। ऋषि मुनियों की चीख पुकार से अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तभी किरात वेशधारी भगवान शिव ने भी अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन को सूकर का निशाना बनाते देख भगवान शिव ने कहा, ठहरो, इस सूकर पर बाण मत चलाना, यह मेरा शिकार है। मैंने बहुत देर तक इसका पीछा किया है। अर्जुन बोले, ठीक है, तुम इसे मार सको तो ले जाओ। शिकारी भीख नहीं मांगा करते। सूकर के शरीर में एक साथ 2 तीर आ घुसा। एक किरात वेशधारी शिवजी का और दूसरा अर्जुन का। 2-2 तीर खाकर सूकर मुकासुर ढेर हो गया। जमीन पर गिरते ही उसका असली रूप प्रकट हो गया। सरदार की जय। किरात नारिया बने शिवगणों ने जय जयकार करनी शुरू कर दी। यह आपके बाढ़ से मरा है स्वामी, किरात नारी बनी पार्वती मुदित स्वर में बोली। किरात नारियों के हर्षोल्लास पर अर्जुन मुस्कुराए। शिव के सामने जाकर बोले, किरात, इस घने वन में इन स्त्रियों को भय नहीं लगता? एक अकेले तुम ही पुरुष उनके साथ हो। युवक, हमें किसी का भय नहीं।
पर तुम शायद डरते हो भी तो कोमल। शिव ने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन बोले, मैं कोमल हूं। तुमने देखा नहीं मेरे बाण ने कैसे सुकर को बेधा है। सुकर हमारे सरदार के बाण से मरा है, किरात नारियों ने कहा। यह सत्य कहती हैं युवक, किरात ने कहा। तुम्हारा बाण सुकर के शरीर में तब लगा जब वह मेरे बाण से मरकर नीचे गिर गया। तब तो इस बात का निर्णय हो ही जाना चाहिए कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है। अर्जुन ने गर्व भरे स्वर से चुनौती दी। बस फिर क्या था, दोनों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक दूसरे की ओर चलाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते भयंकर बाड़ों की वर्षा शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद अर्जुन का तुड़ीर बाड़ों से खाली हो गया। तब वह विस्मय से बड़बड़ाए, मेरे सभी बाड़ों को इस किरात ने काट डाला। मेरा बाड़ों से भरा सारा तुड़ीर खाली हो गया, किंतु किरात को खरोच तक नहीं लगी। तभी किरात का व्यंग भरा स्वर गूंजा, धनुर्धारी वीर। उसने झपट कर किरात को अपने धनुष की प्रत्यंचा में फंसा लिया, किंतु एक ही क्षण में किरात ने अर्जुन से धनुष छीनकर दूर फेंक दिया। यह देखकर किरात स्त्रियां हर्ष से नाच उठी। तपस्वी हार गया। वह जोर जोर से हर्षनाद करने लगी। अर्जुन और भी चिढ़ गए। इस बार वह तलवार लेकर किरात की ओर झपटे और बोले, किरात, भगवान का स्मरण कर ले, तेरा अंत काल आ गया। किंतु जैसे ही अर्जुन ने तलवार किरात के सिर पर मारी, तलवार टूट गई। अर्जुन निहत्थे हो गए और उन्होंने एक पेड़ उखाड़ लिया और उसे किरात पर फेंका। लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि किरात के शरीर से टकराते ही पेड़ किसी तिनके की भांति टूटकर नीचे गिर गया। जब कोई और उपाय ना रहा तो अर्जुन निहत्थे ही किरात पर टूट पड़े, किंतु किरात पर इसका कोई असर ना हुआ। उसने अर्जुन को पकड़कर ऊपर उठाया और उन्हें धरती पर पटक दिया। अर्जुन बेबस हो गए। तब अर्जुन ने वहीं रेत का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। इससे उनके शरीर में नई शक्ति आ गई। उन्होंने उठकर फिर से किरात को ललकारा, किरात, अब तेरा काल आ गया। वह चीखे, लेकिन जैसे ही दृष्टि किरात के गले में पड़ी, उस फूल माला पर पड़ी, तो वह स्तब्ध होकर देखते ही रह गए। अरे, यह पुष्पमाला तो मैंने भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाई थी, तुम्हारे गले में कैसे आ गई? पल मात्र में ही अर्जुन का सारा भ्रम टूट गया। वे समझ गए किरात के वेश में स्वयं भगवान शंकर ही उसके सामने खड़े हैं। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े। रुंधे गले से बोले, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गर्व किया था। तब शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती भी असली रूप में आ गई। शिव बोले, अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। पाशुपत अस्त्र का भेद तुम्हें बताता हूँ। संकट के समय यह तुम्हारे काम आएगा। शिव का वचन सत्य हुआ। महाभारत के समय युद्ध में अर्जुन अपने परम प्रतिद्वंदी कर्ण को पाशुपत अस्त्र से ही मारने में सफल हुए थे। हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।